साजिद नामी लड़के की अपनी कज़न के साथ शादी होती है। शादी के 3 साल बाद उसके यहाँ एक औलाद पैदा होती है, जो कि डिलीवरी के टाइम वो फ़ौत हो जाती है, मुर्दा बच्चा होता है। उसके बाद 2 साल गुज़रने के बाद एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम वो भी मुर्दा होती है। इस वजह से साजिद और उसकी बीवी इतना परेशान होते हैं और घर वाले इस चीज़ से परेशान होते हैं कि हम इन दोनों की शादी को 4 साल गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें कोई औलाद नहीं दी। करते-कराते 7 साल गुज़र जाते हैं शादी के, उसके बाद वो एक पीर के पास जाते हैं। वो उसको एक मशवरा देता है कि आप ये काम कर लें, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा और जो औलाद होगी, वो ज़िंदा बचेगी, मुर्दा नहीं होगी। उसके बाद साजिद वो काम करता है, एक घिनौना काम जो कि अपनी औलाद लेने की खातिर किसी और के बच्चे को कत्ल कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंडिया का ये अफ़सोसनाक वाक़या है। एक बाज़ार के अंदर 2 भाइयों की बार्बर की दुकान थी। नाइयों का वो काम करते थे, एक का नाम साजिद था जो कि बड़ा है और छोटे का नाम मोहम्मद जवेद था। ये दोनों उस दुकान पे काम करते थे और उस दुकान के बिल्कुल ऑपोज़िट साइड पे एक सैलून था, ब्यूटी पार्लर था, जहाँ पे एक संजना नामी लड़की काम करती थी। संजना ने ये सैलून अपने घर बनाया हुआ था और संजना भी आगे शादीशुदा है। अल्लाह ताला ने उसको 3 बेटे दिए हुए हैं। इन दोनों भाइयों की संजना के साथ बातचीत होती रहती थी, सिर्फ कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए और सेल करने के लिए, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और ये दोनों बार्बर का काम करते थे। अब ये वारदात होती कैसे है? साजिद एक दिन क्या करता है, संजना के पास जाता है और वहां पे बैठकर उसको कहता है कि मुझे 5,000 की जरूरत है, आप ऐसा करो मुझे 5,000 उधार दे दो। मेरी बेगम डिलीवरी का टाइम है, हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे कम है, 5,000 रुपया दे दो और मैं आपको वापस कर दूंगा। संजना कहती है आप बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। जब वो पैसे लेने अंदर जाती है, वो संजना के दरमियान वाले बेटे को लेता है साथ और छत पे चला जाता है। और जब छत पे जाता है, उसको छुरी के साथ कत्ल कर देता है। उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा बाहर गली में खेल रहा होता है, उसको बुलाता है छत के ऊपर और उसको भी वो छुरी के साथ कत्ल कर देता है। जब वो कत्ल कर देता है, उसके बाद वहां से वो फरार हो जाता है। जब वो नीचे आता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और संजना पीछे से आवाज देती है, साजिद रुको, बात तो सुनो। अब संजना उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है कि इसके साथ इसकी लड़ाई हो गई है कि उसका जिस्म सारा खूनो खून है। अब उसके बाद संजना क्या करती है, भागकर ऊपर जाती है। जब देखती है, वो अपने लगते जिगर दो वो जमीन पर पड़े होते हैं और परेशान हो जाती है और इस हद तक चीखना शुरू कर देती है कि वो उसके बाद वो पुलिस वालों को कॉल करती है, कहती है कि इस तरह मेरे घर के बिल्कुल सामने 2 लड़के काम करते हैं, उनका जो बड़ा भाई है वो हमारे घर आया और पैसों की गर्ज से आया था, मैंने उसे बिठाया, उसने मेरे 2 बेटों को कत्ल कर दिया। अब वो वहां से भाग गया। पुलिस सुनते ही वहां पे आ जाती है और तहकीकात करना शुरू कर देती है। उतनी देर में अब जो संजना थी, ये हिंदू फैमिली थी और जो साजिद और जब मोहम्मद जवेद था, ये मुसलमान फैमिली थी। पुलिस तहकीकात करती है तो साजिद और उसका भाई वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद चंद रोज गुजरने के बाद पता चलता है कि जो साजिद है, उसको इनकाउंटर में कत्ल कर दिया जाता है। जब वो इनकाउंटर में कत्ल हो जाता है और पुलिस उसकी बीवी के पास जाती है और उनके घर वालों के पास जाती है, उनसे पुलिस उसकी बीवी से पूछती है कि इसने कत्ल किस वजह से किए हैं। अब वो कहती है मुझे इस चीज का नहीं पता, अगर उसने कोई कत्ल किया है तो, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता, या फिर उसने अगर पैसे लेने के लिए झूठ बोला है तो मुझे भी इस चीज का नहीं पता। उतनी देर में पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखती है और मोहम्मद जवेद को जो है ना गिरफ्तार कर लेती है। जब मोहम्मद जवेद के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि आपके भाई ने उसको कत्ल क्यों किया? उसने कहा कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके साथ काम करता था, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता कि उसने इनको कत्ल क्यों किया है। मुझे इतना पता है कि हमारा आना जाना था उसके पास, उस संजना के पास आना जाना था, इस वजह से। और बाकी कोई भी मसला मसाइल मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि क्यों उसने उसको कत्ल किया। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से काम किया और पूछा, तो फिर उसने सारा सच बताया कि असल
اس نے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اب وہ بابا جس کے پاس یہ میاں بیوی جاتے ہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اور وہ اولاد کا یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کسی بھی دو بھائیوں کا بلی دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، جب وہ اولاد ہوگی تو وہ جو ہے فوت بھی نہیں ہوگی، اب جو اولاد ہوگی وہ مردہ نہیں ہوگی، وہ زندہ ہوگی، اس وجہ سے آپ دو بچوں کو بلی دو۔ اس نے اتنی دیر سے وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی دو بھائی کٹھے مل جائیں جس کو میں قتل کروں، اس کی میں بلی دے دوں۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد ساری ڈیٹیل کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے، لیڈی پولیس کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور اس کی بیوی جو ہوتی ہے نا اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے اوپر FIR دی جاتی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔